बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आज हमने बनाया है बहुत मज़ेदार सा KFC स्टाइल फ्राइड चिकन और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है आप हमारे साथ रहिए और इसको कैसे बनाया जाता है आप हमारे साथ साथ देखें। तो जी आइए हम इसको बनाते हैं। चलिए जी, चिकन रोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने लिए हैं रान के पीस, ये थाइस के, और ऊपर वाले हमने दो दो हिस्से इनके करवा लिए हैं। तो आप भी ऐसे एक रान पीस लेके तो उसको दो दो हिस्सों में करवा लें और इनके अंदर गहरे गहरे कट्स लगा लें। तो सबसे पहले ये चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर लहसुन अदरक का पाउडर है तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो पेस्ट। कुटी लाल मिर्च, नमक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, और पिसी हुई काली मिर्च यानी कि काली मिर्च का पाउडर, सिरका, सोया सॉस एंड चिकन पाउडर है हमारे पास, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो चलें जी हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम सोया सॉस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1 पैकेट चिकन पाउडर। ये बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। और अब हमारे पास है 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून यानी कि 1 टीस्पून हमारे पास कुटी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हमारे पास है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके और तकरीबन इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए सिर्फ करूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे इसको फ्राई करना है। तो आप लास्ट तक देखें हमारी वीडियो को कि ये चिकन रोस्ट कैसे तैयार होगा, और बहुत मज़े का। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पता चलेगा। तो अब हम मिलेंगे आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद। जी नाज़रीन, ये तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसकी ब्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे मैदा, ये जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि चिकन अगर ज़्यादा तो फिर ज़्यादा, तकरीबन 3 कप लिया मैंने। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली एक पीस उठाएंगे चिकन का और उसे रख देंगे इस मैदे में और इसे अच्छे से कोट करते रहेंगे। ऐसे ऐसे घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जितना अच्छे से ये घूमेगा। इसमें इसे बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से इसको हम दबाते भी रहेंगे ताकि इसमें अच्छे से क्रम्स बने, ताकि अच्छे अच्छे इसके क्रम्स बनते जाएंगे। तो जितने अच्छे इसके क्रम्स बनेंगे इतना अच्छा ये चिकन फ्राई होगा। और देखें जी, ये हो गया। अब इसमें सिंपली हम पानी लेंगे, उसमें इसको डिप कर देंगे और हम इसको दूसरे हाथ से निकालेंगे, इस हाथ से नहीं निकालेंगे, ताकि पानी अच्छे से निचोड़ के फिर हम इसको इसी मैदे में रख के और फिर इसको ऐसे अच्छे से लिपेट लेंगे। इसको घुमा लेंगे इस मैदे के अंदर हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं हम इसको। देखें जी, हम इसको अच्छे से घुमा रहे हैं और ये हमारा बिल्कुल पीस जो है ना, अब इसको ऐसे झटक लेंगे तो ये हमारा बहुत अच्छे से, ये देखिए इसके क्रम्स बने हैं। तो सब के ऐसे ही हम क्रम्स बना के पहले रख लेंगे और ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और फिर हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो जब तक हम इन सारे पीसेस को ये क्रम्स लगा लें फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हमने क्या करना है। जी नाज़रीन, हमने ऑयल को गर्म होना रख दिया था, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब जो हमने कोटिंग की है वो हम
इसमें डालते हैं चिकन के पीस। देखें इतना गर्म होना चाहिए आपको ऑयल अच्छे से, और आपने डालते ही फ़ौरन इनको छेड़ना नहीं है, इनको अच्छे से पकने देना है। हम 3 पीस डाल देते हैं और इनको अच्छे से पकने देते हैं। और जब तक ये एक साइड से अच्छे से वो हो नहीं जाएंगे, ये कलर नहीं आ जाएगा, तब तक हम इसको छेड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम छेड़ेंगे तो इसकी ये जो कोटिंग है ना ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो देखें जैसे जैसे ये फ्राई होते हैं हम आपको दिखाते हैं। इसके जब साइड चेंज करने की बारी आएगी तो मैं बताऊंगी आपको फिर वो कब करना है। चलिए जी देखिए, इस पॉइंट पे आके मैं इसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये कवर होके अच्छे से ज़रा गलें, क्योंकि ये थाइस के बड़े बड़े पीस हैं और ये अंदर तक गलने और अंदर से पकने चाहिए। इस वजह से इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। हाँ जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ये ढक्कन रिमूव करके पकाएंगे। देखें अब हम इसकी साइड चेंज करते जाते हैं साथ साथ में। देखें इतने क्रम्स कितने अच्छे से बन गए हैं, तैयार हो चुके हैं। और अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये अंदर तक पक जाए और इनके क्रम्स जो है ना वो भी अच्छे से साथ ही रहें, उतरे नहीं। अब ये पक रहे हैं, तकरीबन ये 12 से 15 मिनट में तैयार होंगे। 12 से 15 मिनट में इनके क्रम्स जो हैं वो अच्छे से, और इनकी जो अंदर तक स्किन है वो जो हड्डियों तक है ना वो सब पक जाएगी। चलें जी देखें कि लास्ट तक ये कैसे तैयार होते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जी। नाज़रीन देखें 12 से 15 मिनट में हमारा ये जो KFC स्टाइल चिकन है और बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो चलें जी अब हम इसको निकाल लेते हैं और फिर आपको डिश आउट करके। ये हमारा KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बन के तैयार हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही टेंडर लग रहा है। आप भी ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।